हेलो फ्रेंड्स, कैसे सब। उम्मीद है कि सब अच्छे खुश मस्त स्वस्थ होंगे, अच्छे से पढ़ रहे होंगे। तो आज जो है ना हम स्टार्ट करने वाले हैं कुछ आपके लिए बहुत ज़्यादा खास। वो खास क्या है, जो आपका एग्ज़ाम हुआ था DSSB का जुलाई 2018 के अंदर, ठीक है। जुलाई 2018 के अंदर जो अभी तक, अब 2020 चल रहा है, ठीक है। 2020 से पहले जुलाई 2018 तक ही एग्ज़ाम हुआ, उसके बाद एग्ज़ाम जो है नहीं हुआ। तो चलिए इसका हम कंप्लीट सोल्यूशन करेंगे, वो भी मैथमेटिक्स पोर्शन का, जो कि सब्जेक्ट स्पेसिफिकेशन मैथमेटिक्स का है, जिसके अंदर 200 क्वेश्चन आए थे। उसका हम कंप्लीट सोल्यूशन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और हमारा कंप्लीट कोर्स जो चल रहा है मिशन DSSB की एप्लीकेशन के ऊपर, अगर किसी ने लेना हो कंप्लीट कोर्स तो वहाँ से जाके डायरेक्ट ले सकते हो, और डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगा। ये मैं उन्हीं के लिए करवाने वाला हूँ सोल्यूशन, वैसे तो जो कंप्लीट कोर्स के अंदर है, बट ये मैं यूट्यूब पे पब्लिकली भी कर दूंगा वीडियो, ताकि सभी को हेल्प हो जाए, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जितना भी इसके अंदर आया हुआ है ना, वो सारा का सारा मैंने अच्छे से कंसेप्ट वाइज, हर चैप्टर वाइज टेस्ट लेके और शॉर्टकट ट्रिक्स करवा के विद कंसेप्ट सारे वो सब कुछ करवा दिया है मैंने, ठीक है। जैसे कि चाहे ग्रेजुएशन लेवल तक का है, चाहे 9th 10th लेवल तक का है, चाहे +1 +2 लेवल तक का है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। क्वेश्चन आपको यहाँ शो होता रहेगा, ठीक है। बार बार मैं क्वेश्चन नहीं लिखूंगा, तो हम डायरेक्ट आंसर ही करेंगे। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने NU = 80 दिया हुआ है। चलिए ये तो छोटा सा क्वेश्चन है, हम लिख लेते हैं। NU = 80 और NA दिया हुआ है 40, NB दिया हुआ है 55, NA इंटरसेक्शन B है मेरे पास दिया हुआ 20। देन निकालना क्या है, NA, इसे बोलते हैं डॉट प्रोडक्ट, ठीक है। आपने लीनियर अलजेब्रा जब पढ़ा होगा, जब मैंने पढ़ाया था, तो उसके अंदर ये आया था। अब जो है ये सेट रिलेशन एंड फंक्शन का क्वेश्चन है, ठीक है। चैप्टर वाइज चलेंगे। देखिए आप बोलते हो बहुत सारी भ्रांतियां हैं, बहुत सारे मिथ है कि बहुत हाई लेवल आता है, बहुत हाई लेवल आता है। कुछ लोग तो ऐसे हैं कि ग्रेजुएशन और नेट लेवल का पढ़ के चले जाते हैं और बाद में देखते हैं +1 +2 लेवल था। तो अभी जो लेटेस्ट अभी तक का एग्जाम है उसके अंदर ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो NU = 80। तो मैंने वेन डायग्राम जब आपको करवाया था सेट रिलेशन एंड फंक्शन के अंदर, ठीक है। जो नए हैं, ठीक है, जो पहली बार देख रहे हैं उनको तो अगर उन्होंने तैयारी कर रखी है तो वैसे ही समझ आ जाएगा। जो पुराने, जो जिन्होंने कोर्स ले रखा है उनको पता होगा सारा। वेन डायग्राम कराया था, उसके अंदर U यूनियन मतलब टोटल होता था, उसके अंदर 1 या 2 या 3 इस टाइप से होती थी। तो इसके अंदर A और B की बात कर रहा है, A मैं इसको मान लेता हूँ, B मैं इसको मान लेता हूँ, ठीक है। इसके अंदर कॉम्प्लीमेंट करवाया था, इंटरसेक्शन करवाया था, यूनियन करवाया था, ठीक है, और बहुत सारी चीजें कराई थी। तो उसके अंदर जो ये वाली चीज है ना, वो ये वाली चीज मैंने आपको बताई थी कि इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी होती है ये, ठीक है। तो जो ये वाली होती थी उसको मैं क्या लिखता था, जो A में से B चला गया और B में से A चला गया, उसको मैं ऐसे लिखता था, जैसे मान A - B यूनियन NB - A। समझ रहे हो, मतलब कि जो A और B में से कैसे पढ़ जाता, A पूरा ये वाला है, A में से B गया, जो जो कॉमन होगा ना वो जाएगा। कॉमन कौन सा, इंटरसेक्शन वाला पोर्शन, दोनों के अंदर कॉमन है, चला जाएगा, मतलब ओनली ये वाला पोर्शन बच जाएगा। इसको मैं इस टाइप से, इसको एक बार ऐसे कर दूं, ये वाला पोर्शन बच जाएगा इसमें, और इसके अंदर सिर्फ ये वाला पोर्शन बच जाएगा। मतलब कहने का है बीच वाला जो इंटरसेक्शन है, अगर मैं यूनियन में से वो घटा दूं, A यूनियन B में से उसका इंटरसेक्शन घटा दूं, तो वो ये वही चीज आती है, और इसी को ये चीज लिखी जाती है, ठीक है। ये कंसेप्ट पहले आपको क्लियर होना चाहिए माइंड के अंदर। उसके बाद क्वेश्चन कुछ भी नहीं है, बिना पेन चलाए क्वेश्चन को कर सकते हो। जितने भी क्वेश्चन करवाऊंगा उसमें से देखना 50 to 60% क्वेश्चन जो है ना बिना पेन चलाए हम करेंगे, अगर आपको कंसेप्ट अच्छे से क्लियर है जो मैंने करवाया हुआ है। तो अब देखिए NU = 80 है, टोटल 80 है, टोटल जो है 80 है, टोटल सारा का सारा कितना है, 80 यहां पे लिख लो। NA = 40 है, ये टोटल 40 है, ये भी मिला करके। NB = 55 है, ये 55 है, ये भी मिला करके, और इंटरसेक्शन 20 है। तो इसका डायग्राम कैसे बनेगा, इंटरसेक्शन 20 है, तो टोटल ये कितना है, 40 है, तो 20 ये है, तो ये वाला कितना हो गया, 20 और 20 40 बन गया ना टोटल A। और यहां देखिए ये 55 है, ये 20 है, ये 20 है इंटरसेक्शन, ये 55 है, तो यहां कितना रह गया, 35 और 20 55 होते हैं। तो अब जो है ये चीज करने के बाद अब आपको कोई भी क्वेश्चन मिल जाए, इस टाइप का कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। डायरेक्ट देखो क्या पूछा गया, ये पूछा गया, इसका मतलब ये होता है, इसका मतलब ये होता है, मतलब ये वाला और ये वाला हमें पोर्शन बताना है, बीच का पोर्शन नहीं बताना। तो ये वाला पोर्शन के अंदर कितना है 20, इस वाले पोर्शन के अंदर कितना है
35, ये मेरा आंसर होगा। 35 और 20 55 मेरा आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 4 मेरा करेक्ट है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, लेट आर बी ए रिलेशन फ्रॉम ए सेट ए और बी। कोई सेट ए दिया हुआ है, मैं सेट लिख लेता हूं 1 2 3 4। ठीक है, उसके बाद जो है सेट बी दिया हुआ है यू वी डब्ल्यू और एक्स, और रिलेशन कह रहा है 1 के साथ u का है, 1 के साथ v का है, 3 के साथ v का है, 3 के साथ x का है और 4 के साथ जो है v का है। द डोमेन ऑफ r एंड रेंज ऑफ r। तो सेट रिलेशनल फंक्शन का जो हमने पहला ही चैप्टर किया था उसके अंदर सारा कुछ डिस्कस किया था। डोमेन क्या होती है, रेंज क्या होती है, कोड डोमेन क्या होती है, कैसे कैसे हम फाइंड आउट करते हैं, कैसे कोई जो है फंक्शन बनता है या नहीं बनता, कैसे कोई रिलेशन डिफाइन करते हैं, 1 1 ऑन टू मैनी वन, ठीक है, इनटू फंक्शन, वो सारे हमने किए थे। इंजेक्शन, सरजेक्शन, बाइजेक्शन, वो सब चीजें। तो वही चीजें जो है वो आ रही हैं। तो ए फंक्शन, पहले तो वो फंक्शन लिख लो 1 2 3 4, यहां पे u v w x, ये मेरी डोमेन होती है, ये मेरी कोडोमेन होती है। और जो मेरी डोमेन देता है उसको मैं बोलता हूं रेंज। कैसे, अब देखेंगे। यहां पे 1 मेरा क्या दे रहा है, u दे रहा है, ठीक है। उसके बाद 1 फिर मेरा क्या दे रहा है, v भी दे रहा है। उसके बाद 3 मेरा क्या दे रहा है, v दे रहा है। 1 मेरा u दे रहा है, 1 मेरा v दे रहा है, 3 मेरा v दे रहा है, 3 मेरा x भी दे रहा है, ठीक है। उसके बाद 4 मेरा फिर से v दे रहा है। तो मतलब यहां पे 2 बच गया और यहां पे बच गया मेरा w। तो यहां पे डोमेन के अंदर कौन सी चीज काउंट होगी, जो जिसकी इमेज बन रही है। और कोड डोमेन में जो ऐसे एलिमेंट्स हैं, ठीक है, जिनकी प्री इमेज डिफाइन कर रही है, वही मेरे आएंगे कोड डोमेन से उठ करके रेंज के अंदर। ठीक है, ये चीज मैंने अच्छे से डिटेल से समझाई हुई थी आपको। तो यहां पे देखिए 1 3 और 4 इनकी इमेज बन रही है, 1 की बन रही है, 3 की बन रही है, 4 की बन रही है। अब जो है ये मेरे क्या हो गए, डोमेन। और अब अगर मैं रेंज की बात करूं, किसकी प्री इमेज डिफाइन कर रही है, u की, v की और x की, u v और x की, ये मेरे क्या होगी, रेंज। अगर वो पूछ लेता कोड डोमेन तो u v w x मेरे टोटल क्या हो जाते, कोड डोमेन हो जाते। तो इसके अंदर डोमेन और रेंज पूछा था, तो 1 3 4 मेरी डोमेन आ गई, u v x मेरी कोड रेंज आ गई। तो ऑप्शन नंबर 3 मेरा करेक्ट है। ठीक है, करेक्ट, कोई दिक्कत नहीं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए वो क्या बोल रहा है, r इज इक्वल टू 1 1 इस टाइप से दिया हुआ है। r इज इक्वल टू 1 1 1 2 1 3 2 4 3 2, ठीक है। एंड s इज इक्वल टू कुछ ऐसा दिया हुआ है, सेट s इज इक्वल टू 1 3 1 4 2 3 3 1 4 1, ठीक है। बी द रिलेशन ऑन ए सेट ए, ठीक है, सेट ए के ऊपर ये रिलेशन है। ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 दिया हुआ है। द कंपोजिशन SOR, ठीक है। जब भी इस टाइप का पूछे ना, SOR कंपोजिशन मतलब R से O की आपने निकाल देनी है, डायरेक्ट ही आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, R से S की, SOR पूछिए R ऑफ S, ठीक है। आगे दिया भी हुआ है ऑफ R एंड S, कोई दिक्कत नहीं है। तो R से S की देखनी है, देखनी कैसे, डायरेक्ट है इसका आंसर। ठीक है, डायरेक्ट आपने देखना है। 1 1 है, यहां पे लास्ट में जो है 1, मतलब ये डोमेन से रेंज पे जा रहा है। अब रेंज से डोमेन पे आपने जाना है, 1 कहां पे, यहां पे भी है, यहां पे भी है। तो 1 3 बन जाएगा, 1 4 बन जाएगा। मैं आपको बना के दिखा देता हूं। पहले ये 1 1 है और सेकंड के अंदर S के अंदर क्या है, 1 3 है और 1 4 है। ठीक है, तो 1 1 किनके साथ जाएगा, इनके साथ जाएगा, क्योंकि इसकी जो रेंज है इसकी डोमेन सेम होनी चाहिए इस टाइप के क्वेश्चन के अंदर। तो 1 और ये कट जाता है, जैसे मैट्रिसेस में हम करते थे, तो 1 3 आ जाता है इसका। ठीक है, 1 3, ऐसे ही इसका ये कट जाएगा तो आ जाएगा मेरा 1 4। अब देखो आगे 1 2 2 कहां पे है, यहां पे है, तो इन दोनों को मिलाएंगे तो क्या बनेगा मेरा 1 3 बनेगा। तो 1 3 पहले से ही आया हुआ है तो बार बार नहीं लिखेंगे। 2 और किसी में नहीं है, 1 3 3 किस में है, 3 है यहां पे, तो इसका क्या बनेगा 1 1, एक बनेगा 1 1। उसके बाद 2 4 4 है किसी में, इसमें है, तो 2 1 बनेगा एक। तो
उसके बाद 2 2 है किसमें, इसमें है, तो 3 3 एक और बन जाएगा। ठीक है, तो मेरे आंसर क्या आए, मेरे आंसर आ गए ये वाले 1 3 1 4 1 1 2 1 और 3 3। ठीक है, ऑप्शन के अंदर अगर मैं चेक करूं तो ऑप्शन है मेरा थर्ड करेक्ट। देखिए 1 1 है, 1 3 है, ठीक है, 1 4 है, उसके बाद है 2 1 और 3 3, 2 1 और 3 3, तो ऑप्शन नंबर 3 मेरा करेक्ट है। और प्रीवियस पेपर अगर डाउनलोड करना है तो एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, उसके अंदर आपको फ्री के अंदर ये प्रीवियस पेपर भी मिल जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। लेट ए इज इक्वल टू दिया हुआ है फंक्शन फ्रॉम ए टू ए, डिफाइन ए क्या दिया हुआ मेरा 1 2 और 3। ठीक है, फंक्शन दिया हुआ है f1, मतलब 1 2 3 किस पे जा रहे हैं, f1 जब हम करते हैं तो वो 2 पे जा रहा है, 2 जब करते हैं वो 1 पे जा रहा है, 3 जब करते हैं वो 3 पे जा रहा है। ठीक है, डायरेक्ट ही ऐसे ही किया करो। ये क्या होता है, एक प्रकार से फंक्शन ही तो होता है। ये फंक्शन x1 x2 x3 इस टाइप से xi ले लिया, जो भी है उस पर बार बार जा रहा है तो वो उसकी इमेज बन रही है, तो डोमेन से रेंज के अंदर जा रहा है। ठीक है, उसके बाद चलते हैं आगे, वो क्या कर रहा है, द इनवर्स ऑफ द फंक्शन f। सिंपल सी बात है, अगर इधर गया तो जैसे मान लीजिए y इज इक्वल टू एफ एक्स है, तो इसका x इनवर्स क्या आएगा, f इनवर्स y इज इक्वल टू एक्स। सिंपल सी बात है, ठीक है ना, सिंपल सी बात है। तो इसका इनवर्स, अब जो है इसका इनवर्स निकालना है तो इस साइड से जाएंगे हम, तो f2 जो है मेरा क्या देगा, उल्टा 1 देगा, f1 मेरा क्या देगा, 2 देगा, ऐसे ही f3 मेरा क्या देगा, 3 देगा। ठीक है, तो इसका मतलब इसका इनवर्स क्या आ गया। अब इसको लिखने की तरीका क्या है, इसको लिखने का तरीका क्या है, 1 2 2 1 और 3 3, मतलब 1 2 पे जा रहा है, 2 1 पे जा रहा है, 3 3 पे जा रहा है। अब इसको लिखने का तरीका क्या है, 3 3 पे जा रहा है और 2 1 पे जा रहा है और 1 2 पे जा रहा है। ठीक है, उल्टा हो गया, बस सिंपल सी बात है, इसी का ही उल्टा कर दिया, इनवर्स निकाल दिया। इसका ऑप्शन नंबर है 3 मेरा करेक्ट है। क्या है, 1 2 आ गया, 2 1 आ गया और 3 3 आ गया। ऑप्शन नंबर 3 मेरा करेक्ट हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर देखिए वो क्या बोल रहा है। लेट u इज इक्वल टू इतना बी द यूनिवर्सल सेट a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी इज इक्वल टू दिया हुआ है। कहने का मतलब क्या है, b प्लस सी अपॉन में a निकालो। ठीक है, और यहां पे क्या है, डॉट प्रोडक्ट इस टाइप से दिया हुआ है। तो इस टाइप से दिया हुआ तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था। ये होता क्या है, ये वही होता है कि पहले हम ये निकालते हैं b प्लस सी, वो क्या होता है। ठीक है, वो आपको मैंने बता ही दिया, b माइनस सी यूनियन c माइनस b। सिंपल सी बात है, ऐसे ही होगा ना, ये b होगा ये c होगा, b में से c गया मतलब ये पोर्शन घटा दिया, और c में से b गया मतलब ये वाला पोर्शन घटा दिया, कॉमन था, तो b और c सिर्फ ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन बचा, ये पोर्शन बचे। और जो नीचे होता है ना उसको क्या करना होता है, हमने माइनस ही करना होता है डायरेक्ट। ठीक है, डायरेक्ट क्या करना होता है, माइनस करना होता है। तो ये पूरा जो आने के बाद इसको मैं, मतलब अगर मैं देखूं इसी को ही लिखता हूं तो मैं कैसे लिखूंगा, माइनस ए। ठीक है, समझ गए। और माइनस ए जब भी मान लीजिए ए सेट के अंदर बी सेट के अंदर 1 2 3 4 है, ठीक है, एलिमेंट इसके अंदर है 2 3 और 5, तो a माइनस बी के अंदर एलिमेंट कितने होंगे, जितने इसमें से कॉमन है वो माइनस कर दो। 2 कॉमन है माइनस कर दिया, 3 कॉमन है माइनस कर दिया, मतलब 1 और 4 बच गए मेरे a में। जितने कॉमन है उतने मेरे माइनस कर देने होंगे, मतलब जितने ये वाला आएगा टोटल, पहले इसको निकालो, जितने वो a में कॉमन होंगे वो माइनस कर देंगे, वो मेरा आंसर आ जाएगा। ये मैंने आपको करवा रखा है। तो अब देखिए b प्लस सी, ये चीज निकालनी है। b में से c गया, c में से b गया, तो b में से c जाएगा, a b c आपको गिवन है, a इज इक्वल टू कितना है 1 2 5 6, ठीक है, b इज इक्वल टू कितना है 2 5 7। देखिए ये क्वेश्चन ना करने वाले क्वेश्चन नहीं होते पेपर के अंदर कभी भी, ये मैं करके दिखा रहा हूँ, डायरेक्ट होते हैं कि हाँ किस में से क्या आ गया, आंसर क्या आएगा, डायरेक्ट ही आपको करना होता है। अब b में से जब c जाएगा, b में से c जाएगा, कौन से कॉमन है, 2 है नहीं है, 5 है बड़ा कट गया, 7 है कट गया, मतलब सिर्फ 2 रह गया। b में से c जाएगा तो इनकी वैल्यू जो मैं बता रहा हूँ 2 रह गया, 2 के साथ यूनियन किसका आएगा, यूनियन c माइनस बी, c में से b गया, तो इसमें से कौन कौन से कॉमन है, 2 5 7, सिर्फ 5 7 कॉमन है, ठीक है, 2 नहीं है, 1 3 और 9 रह गया, 1 3 और 9,
ये दोनों का यूनियन क्या हो जाएगा, दोनों अलग अलग है, डिस्टिंक्ट हैं, तो क्या आ जाएगा 1 2 3 और 9, ये आ गया इनका यूनियन। मतलब इसकी टोटल वैल्यू क्या आ गई मेरी, ये वाली आ गई। ठीक है, 1 2 3 और 9, उसमें से जाना क्या है, ए को। एक एक कितने कॉमन है, 1 और 2 कॉमन है, 5 और 6 कॉमन नहीं है, तो सिर्फ 1 और 2 मेरा चला जाएगा। ठीक है, इसमें से ए चला जाएगा, 1 और 2 चला जाएगा, मेरा क्या रहेगा 3 और 9। ठीक है, 3 और 9 ऑप्शन नंबर सेकंड मेरा करेक्ट है। समझ रहे हो? चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। पीजीटी मैथमेटिक्स का 2018 का पेपर सोल्यूशन कर रहे हैं हम। लेट आर बी ए रिलेशन ऑन ए सेट, आर बी ए रिलेशन ऑन ए सेट, ए इक्वल टू इतना दिया हुआ, डिफाइन एज एक्स डिवाइड वाई, एक्स डिवाइड कर रहा है वाई को। समझ आ रही है, एक्स डिवाइड कर रहा है वाई को। सिंपल सी बात है, इस टाइप का क्वेश्चन आपने डायरेक्ट ऑप्शन से ही करना है। फर्स्ट ऑप्शन जब मैं उठाता हूं तो 2x डिवाइड कर रहा है वाई को, मतलब ऑप्शन के अंदर एक्स वाई ऐसा दिया हुआ है। ठीक है, एक्स और वाई, एक्स डिवाइड कर रहा है 2 को, मतलब पहला जो होना चाहिए एलिमेंट वो सेकंड एलिमेंट को हमेशा डिवाइड करना चाहिए। तो फर्स्ट ऑप्शन के अंदर 2 को डिवाइड कर रहा है, 4 2 को डिवाइड कर रहा है, 6 को 2 डिवाइड कर रहा है, 3 को 3 डिवाइड कर रहा है। ठीक है, 6 को 3 डिवाइड कर रहा है, 4 को 4 डिवाइड कर रहा है, 6 को 6 डिवाइड कर रहा है। ठीक है, अब सेकंड ऑप्शन के अंदर कट कहां हो जाता है, सेकंड ऑप्शन के अंदर 4 जो है, 4 2 वाला देखिए आप, 2 को 4 डिवाइड नहीं कर रहा, इसलिए सेकंड ऑप्शन कट हो गया। ऐसे ही थर्ड ऑप्शन में भी ऐसी दिक्कत है, लास्ट में 4 6 देख लो, वो डिवाइड नहीं कर रहा। फोर्थ ऑप्शन के अंदर भी दिक्कत है, देखिए 4 6 को डिवाइड नहीं कर रहा, तो देखिए फर्स्ट ऑप्शन जो है मेरा डायरेक्ट करेक्ट हो जाता है। ठीक है, वैसे भी अगर वैसे ऑप्शन से करोगे तो ज्यादा बेटर है, वैसे भी आप बना सकते हो। 2 3 4 5 दिया हुआ, ए इक्वल टू 2 3 4 6 दिया हुआ है। वैसे भी आप फर्स्ट को लो, उसके बाद देखो किस किस से डिवाइड हो रहे हैं। 2 2 से डिवाइड हो रहा है, 4 से और 6 से, 2 से 4 से और 6 से। उसके बाद 3 3 से हो रहा है, 6 से हो रहा है, 3 3 से हो रहा है, 6 से हो रहा है, 4 4 से ही हो रहा है सिर्फ, 4 4 से ही हो रहा है सिर्फ, 6 6 से ही हो रहा है सिर्फ, 6 6 से ही हो रहा है सिर्फ, बस बात ही खत्म होगी। तो सारे के सारे बन गए। किसी तरीके से भी आप कर सकते हो, ऑप्शन से करना आसान होता है, ज़्यादा जल्दी क्वेश्चन निकलते हैं, और हमें ट्रिक ही चाहिए होती है, जितनी जल्दी क्वेश्चन निकले उतनी जल्दी आगे बढ़ो और अगला क्वेश्चन करो। चलिए, लेट आर बी ए रिलेशन ऑन इस, सॉरी अगला क्वेश्चन है, ए इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, ए इज इक्वल टू जेड 0। इस टाइप का मैंने आपको बता रखा है कि इसका मतलब क्या है, जेड है इंटीजर से, इंटीजर में से ये जब लगा देते हैं तो 0 माइनस हो जाता है। ठीक है, कहने का मतलब ये है, इस टाइप का क्वेश्चन मैंने आपको करा रखा है। तो जेड में से 0 माइनस हो गया, मतलब माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक जा रहा है। ठीक है, 1 2 3 -1 -2 इस टाइप से चलता जा रहा है, बट 0 जो है ना वो कैंसिल है, 0 नहीं है इसके अंदर, ये वाली है और ये वाली चीजें। ठीक है, ठीक है, वो कैंसिल क्यों है, क्योंकि आगे कुछ ऐसी कंडीशन वो देने वाला है। आगे चलते हैं, नॉन जीरो इंटीजर उसने बोल ही दिया। लेट ये वाला जो निशान है, बी द रिलेशन ए क्रॉस ए डिफाइन, ये रिलेशन बता रहा है ए बी का सी डी से। वो रिलेशन है क्या, इफ ए डी इज इक्वल टू बी सी हो, ए डी इज इक्वल टू बी सी हो, तो हमें बताना है ये इक्विवेलेंस रिलेशन होगा, कौन सा होगा। मैंने 4 आपको करवाए थे, रिफ्लेक्सिव, ठीक है, सिमेट्रिक, एंटीसिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। अगर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव होता है तो तीनों को मिलाकर के हम इक्विवेलेंस रिलेशन बोलते हैं। अगर एंटीसिमेट्रिक होता है तो वो तो अलग ही कंसेप्ट होगा। ठीक है, तो कई बार क्वेश्चनों के अंदर ये भी आ जाता है कि वो रिफ्लेक्सिव होता है, सिमेट्रिक होता है, ट्रांजिटिव नहीं होता, फिर इक्विवेलेंस भी नहीं होगा, इसका मतलब इस टाइप से सारा कुछ करवा रखा है। तो हम अब चेक करेंगे कि रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव अगर तीनों हुए तो इसका आंसर क्या होगा मेरा, डायरेक्ट इक्विवेलेंस रिलेशन। तो अब देखिए इसके अंदर मैं चेक करता हूं, वो चेक करने के लिए, ठीक है, ए आर ए इस टाइप से ही होता है मेरा जब रिफ्लेक्सिव चेक करता हूं। अब इसके अंदर ए बी है, इसका मतलब ए बी पे जाएगा, ए बी पे जाएगा, तो ये रिलेशन क्या है, ए डी इज इक्वल टू बी सी। ए डी, ए और डी पहला और लास्ट, और ये दोनों इक्वल है, पहला और लास्ट ए बी, ये दोनों इक्वल है बी ए के, तो ए बी इज इक्वल टू बी ए है, तो बी ए इज इक्वल टू ए बी होगा, इसका मतलब ए बी इज इक्वल टू ए बी हो गया, ए बी इज इक्वल टू ए बी हो गया, ए बी इज इक्वल टू ए बी मतलब वो ए से रिलेशन हो गया, सेम का सेम, ए बी से ए बी का हो गया। ठीक है, ए बी से ए बी का हो गया, मतलब रिफ्लेक्सिव वो हो गया। अब सेकंड हम करते हैं सिमेट्रिक। सिमेट्रिक के अंदर क्या होता है, ए आर बी
बी आर ए, ठीक है। ए बी पे जा रहा है तो बी बी ए पे जाएगा, ये रिलेशन दोनों आपस के अंदर डिफाइन होते हैं। तो ए बी, ठीक है, ए बी मतलब अब इसके अंदर ए बी सिर्फ ए है और बी जो है पार्ट वो सी डी है। ऐसे ही अगर सी डी भी ए बी में चला गया, ठीक है, तो मैं कहूंगा वो रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक भी होगा। तो ए डी इज इक्वल टू बी सी, ए डी बी सी, ए डी इज इक्वल टू बी सी आ गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है यहां पे। अब देखिए आगे, ए डी इज इक्वल टू बी सी आ गया, तो अब हम निकाले सी डी ए बी। अगर मैं निकाल लूं सी डी ए बी, तब वो क्या आ जाएगा, सी का बी के साथ और डी का ए के साथ, ठीक है। तो इसको मैं दोनों आपस के अंदर क्या है, इंटीजर ही तो है, जीरो तो कोई भी नहीं है, तो दोनों आपस के अंदर चाहे मैं इधर लिखूं चाहे मैं इधर लिखूं कोई फर्क नहीं पड़ता। सी बी को बी सी लिखूं, ठीक है, ये मैट्रिक्स थोड़ी है, कोई फर्क पड़ेगा, ठीक है। डी ए को ए डी लिखूं, बी सी इज इक्वल टू ए डी, बी सी इज इक्वल टू ए डी, दोनों क्या हो गए, सेम हो गए, इसका मतलब सिमेट्रिक भी हो गया, ठीक है। अब हम चलते हैं ट्रांजिटिव पे। ट्रांजिटिव के अंदर क्या होता है, अगर ए बी पे जा रहा है, बी सी पे जा रहा है, तो ए सी पे जाएगा, ठीक है। ऐसे ही हम क्या करेंगे, ए बी सी डी पे जा रहे हैं, ठीक है, और सी डी किस पे जा रहा है, ई एफ पे जा रहा है। तो अब यहां देखिए, अगर ए बी सी डी है तो ए डी इज इक्वल टू बी सी बनेगा, इस मतलब जो रिलेशन दिया हुआ है, ए डी इज इक्वल टू बी सी। इन दोनों को देखें तो क्या बनेगा, सी एफ और डी ई, ठीक है। अब इन दोनों को देखें, फर्स्ट और लास्ट वाला, तो क्या बनेगा, ये हो गया ए बी, अब सी निकालना है, ए का एफ के साथ और बी का ई के साथ, ठीक है। तो अब देखेंगे हम, ए बी पे जा रहा है, बी सी पे जा रहा है, तो ए सी पे ऑटोमेटिक जाएगा। चाहे तो आप इसमें इंटीजर है, इंटीजर को पुट करके देख लो, ए बी सी डी ई एफ को ना इंटीजर ले लो, 1 2 3 4 5 6, तो तब आप पुट करके देखना आपके आंसर जो है अगर सेम आ रहे हैं तो ये मेरा क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक ट्रांजिटिव भी हो जाएगा। तो अगर वो रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है, तो इसका मतलब क्या हुआ, वो इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट मेरा करेक्ट हो गया, ये क्या है, इक्विवेलेंस, ठीक है। तो एक रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज़ एक लाइक और एक कमेंट कर देना, जिससे ना उत्साह बढ़ता है यहाँ पे खड़े रहने से। अब आपको पता है कि देखिए लॉकडाउन चल रहा है सारे देश के अंदर, तो ना एक मतलब आपको भी पता होगा वीडियोस बनाना और सब चीज़ करना कितना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो, कितनी चीज़ें होती हैं उसके अंदर सीखने वाली, सब चीज़ करने वाली। तो एक ही कमरे के अंदर इतने टाइम तक पढ़ाना करना, जैसे मैं मतलब कितने घंटे पढ़ा चुका हूँ, 400-500 घंटे पढ़ा चुका हूँ। तो एक लाइक जब मिलता है ना आपका, बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है अंदर से, सच में। मतलब एक लाइक, सिर्फ एक ही लाइक तो करना है, उससे क्या हो जाता है कि और अच्छे जो है, आपको पता है कि यूट्यूब पे ना बहुत कम ही एजुकेशन का मटेरियल मिल पाता है आपको, जो हाई लेवल का है, पीजीटी मैथमेटिक्स लेवल का है। तो वो सब चीज़ें मैं आपको प्रोवाइड करवाने की कोशिश करूँगा, केवीएस, एनवीएस, डीएसएसबी, एस्टेट, मास्टर कैडर, जो भी है, जो सब चीज़ें हैं ना, वो सब चीज़ों के प्रीवियस पेपर सॉल्यूशंस और पूरा कंप्लीट जो है जो कवर करेगा सिलेबस आपका। तो उसके लिए सिर्फ आपका एक सपोर्ट चाहिए होता है। तो प्लीज़ एक लाइक, एक कमेंट कर देना, जिससे ना उत्साह बढ़े और भी ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट आपके लिए मैं लाऊं। द पावर सेट ऑफ ए हैविंग, देखिए क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, 4 डिस्टिंक्ट एलिमेंट। 4 डिस्टिंक्ट एलिमेंट मतलब n इज इक्वल टू 4 है, ठीक है। तो ये क्या होता है, 2 की पावर n होता है पावर सेट, पावर सेट या सबसेट, ठीक है। तो ये क्या था, 2 की पावर n, 2 की पावर 4 हो गया, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। तो इसका मतलब आंसर क्या आ गया इसका, फर्स्ट ऑप्शन, ठीक है। इसमें तो कुछ करना ही नहीं था। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर चलते हैं। 9 के अंदर देखिए वो क्या बोल रहा है, इफ ए एंड बी आर फाइनाइट सेट, ठीक है। ए यूनियन बी एंड ए इंटरसेक्शन बी आर फाइनाइट एंड एन ए यूनियन बी क्या आएगा। ए यूनियन बी भी फाइनाइट है, तो सिंपल सी बात है, ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला ही है हमारा। एन ए यूनियन बी जब मैं निकालता हूं तो क्या निकालता हूं, एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। सिंपल सी बात है, ये तो हम यही निकालते हैं। तो इसका मतलब फर्स्ट ऑप्शन मेरा करेक्ट हो गया। ये तो सिंपल फॉर्मूला ही है, इसमें तो कुछ करना भी नहीं था। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। 10 के अंदर इफ f इज फंक्शन सेटिस्फाई 2fx इज इक्वल टू 3f1/x। 2
इस टाइप के क्वेश्चन मैंने आपको करवाए हुए हैं। मैंने आपको बताया था कि इस टाइप का क्वेश्चन जब आ जाए तब आपने चुपचाप करना क्या होता है वो अब हम यहाँ पे करेंगे। फंक्शन एनी नॉन जीरो वैल्यू ऑफ एक्स देन द वैल्यू ऑफ f2 क्या आएगा मेरा, ठीक है। f2 मेरा क्या आएगा 2fx माइनस 3f 1/x। इस टाइप के क्वेश्चन आ जाए x और 1/x फ्रैक्शन के अंदर, चुपचाप x को 1/x पुट कर दिया करो, ठीक है। एक और इक्वेशन आ जाएगी, 2 इक्वेशन होंगी लीनियर के अंदर या क्वाड्रेटिक के अंदर, तो हम आसानी से सोल्व कर सकते हैं। तो 2f 1/x आ गया माइनस 3fx आ गया, x को 1/x, इसमें क्या आ गया 1/x का स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे f 1/x है, यहाँ पे 3f 1/x है, इसको इधर ले आओ, इसको इधर ले जाओ, तो इसको इधर लाएंगे तो माइनस 3fx आ जाएगा, इसको इधर ले आए, इसको इधर ले गए, प्लस 2f 1/x आ जाएगा इज इक्वल टू 1/x स्क्वायर, तो पढ़ा ही हुआ है, ठीक है। इसको मैंने कर दिया कट, बात तो वही है। अब ये इसके सामने हो गया, ये इसके सामने हो गया, अब जो है सॉल्यूशन करना बहुत आसान हो गया। ये fx मुझे लाना है तो f 1/x मुझे काटना है, ये 2 टाइम है, ये 3 टाइम है, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा 6 टाइम हो जाएगा, इसको 3 से मल्टीप्लाई, इसको 3 से मल्टीप्लाई 3 तिया 9, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, इसको 2 से मल्टीप्लाई 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 टाइम। अब जो है प्लस 6 f 1/x, ये माइनस का हो गया, ये कट गया, दोनों को जोड़ दिया, ये आएगा माइनस का 5fx, ठीक है। और यहां पे क्या आ जाएगा, दोनों को जोड़ेंगे तो 2x स्क्वायर प्लस 3/x स्क्वायर, ठीक है, 2x स्क्वायर प्लस 3/x स्क्वायर। तो अब यहां पे देखिए ये चीज आ गई, -5 क्या आ गया इनके नीचे आ गया, तो fx की ये मेरी वैल्यू आई। अब उसने पूछ क्या रखा है क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर, देखिए वो f2 पूछ रहा है कि वो कहता है f2 क्या आएगा, डायरेक्ट 2 पुट कर दो, बस सिंपल सी बात है, ठीक है ना, कुछ करना ही नहीं है, 2 पुट कर दो, 2 दूनी 4 दूनी 8 प्लस 2 दूनी 4, 3/4 माइनस का 5 आ गया, ठीक है। इसको मैं सोल्व करता हूं तो क्या आएगा, एलसीएम लूंगा, 8 चौके 32 और 3 35/4 गुणा माइनस का 5, ये 5 कट जाएगा, 7 पे 5 7 35 माइनस 7/4 मेरा आंसर आ गया, ऑप्शन नंबर 3 मेरा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, चलिए।